हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 जिसका नाम होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, ये हम स्टार्ट करेंगे। और इस यूनिट में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें कम से कम 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है। लेकिन उन चैप्टर को करने से पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक्स है वो पता होने चाहिए, जो कि आज के इस लेक्चर का मेन टाइटल रहेगा, जिसको कि आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो हम डिफाइन करने वाले हैं, और जिसको हम पूरी की पूरी यूनिट में यूज करेंगे। अगर आपको ये टर्म्स अच्छे से पता होगी तभी आप चैप्टर्स को डिटेल में समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करने के साथ साथ हम जान लेते हैं कि आज के लेक्चर का कंटेंट क्या रहने वाला है। यूनिट 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। लेक्चर का नाम है बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम बेसिक्स जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के कवर करेंगे। ऑब्वियसली हमें क्या कवर करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे। फिर ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं वो हम बताएंगे। ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो डिस्कस होगा। लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे डिफाइन करते हैं विद एग्जांपल से कवर करेंगे। फिर बात करेंगे हम सॉल्यूशन की, क्योंकि आपको ना इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ही करना है। तो जानेंगे हम सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। और सॉल्यूशन दो टाइप के हम कवर करते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने बेसिक टर्म्स टू डिफाइन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। और वो बेसिक टर्म्स क्या होती है, वो बेसिक टर्म्स होती है कि अगर आपके पास कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, तो इस फंक्शन में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। अगर बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो ये जो y होता है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये जो इधर x होता है, ये x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस फंक्शन के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल का फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसमें जो y होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो x होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपके पास है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो इस फंक्शन के लिए आप डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो dy अपॉन dx होगा, जिसको कि आप एफ एक्स भी कह सकते हैं, ठीक, सॉरी एफ डैश एक्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसको आप एफ डबल डैश एक्स भी कह सकते हैं। ऐसे ही आप थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी इसमें फाइंड कर सकते हैं, डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, और इसको आप एफ ट्रिपल डैश एक्स कहेंगे। इसी तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करते हुए बाई द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इसको एन टाइम तक आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कितनी बार तक इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, एन टाइम तक इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये हमारे जो है इस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन के सारे डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिए फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का, यानी कि वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ऐसे ही ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव्स कितने ऑर्डर का है, मतलब कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है, वो उसका डेरिवेटिव को डिफाइन करेगा। और ये डेरिवेटिव आपका nth ऑर्डर का है। तो इस तरीके से हम, अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसके आप ये डिफरेंशिएशन कर सकते हो। और ये आप जानते हैं, इसी डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आपने मैथमेटिक्स 1 में बहुत अच्छे से कवर किया होगा। अब बात करते हैं कि यह जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है ये एक तरीके का डिफरेंशियल ऑपरेटर है, क्योंकि अगर हम इसमें डिफाइन करें डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी से, अगर हम डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी ऑपरेटर से डिफाइन करें,
तो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस d अपॉन डी एक्स को कैपिटल D अगर यहाँ पे रख दे तो ये dy बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये d स्क्वायर y बन जाएगा, ऐसे ही ये d की पावर 3 y बन जाएगा, और ऐसे ही ये d की पावर n y बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम डिफरेंशिएशन को इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं जो कि एक्सपेंडेबल फॉर्म होती है। कैपिटल डी डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डैश मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे हम इसमें यूज कर सकते हैं वाई डैश, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह पे यूज कर सकते हैं वाई डबल डैश। तो ये नोटेशन है, और ये नोटेशन मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो आपका इस यूनिट में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, उसके एग्जांपल आप देखेंगे तो उसमें सब में सोल्व लिखा आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन डी अपॉन डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में भी आ सकती है, कैपिटल डी की फॉर्म में भी आ सकती है, या वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश की फॉर्म में भी आ सकती है। तो सभी नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिफाइन किया है, इसी को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम आगे डिफाइन करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, जब आपके पास एक वेरिएबल का फंक्शन होता है तो जो डिफरेंशिएशन आप करते हैं उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास दो वेरिएबल का फंक्शन है, और वो दो वेरिएबल का फंक्शन मैंने कंसीडर किया z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, ये दोनों हमारे होंगे x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z यहाँ पे होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये आप जानते हैं कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन में हो जाते हैं तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो पार्शियल होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जिसको आप एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना। और डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसको या ऐसे ही लिख देता हूं सिंपली, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं, और इसके सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं। यदि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। कैसा डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो यदि आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इन्हीं से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इन्हीं से इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं हम आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन में है तो आप उसके डेरिवेटिव्स जो है n टाइम तक फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर का पता होना चाहिए, जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो उसके ऑर्डर को डिफाइन करेगा। तो ये होगी बेसिक टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक बात और इसमें ध्यान रखना, जैसे कि आपने dy अपॉन dx लिखा है, कोई भी डेरिवेटिव लिखा है, dy अपॉन dx लिखा हो, या आपने d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखा हो, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो है y, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं वो y है, और इसको हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमारा, ये y हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो होता है x, है ना। और उस वो हमेशा आपका कैसा वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं जो नीचे की तरफ होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और दो या दो से ज्यादा है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताया, इसी को यूज करेंगे और आगे डिफाइन कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके टाइप्स। अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ ही साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी इक्वेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव तीनों चीजें इन्वॉल्व है तो वो हमारी बन जाती है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। वही डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, द इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड derivatives of the dependent variable with respect to independent variables is called a differential equation।
ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आप, चाहे वो आपका कर्व कह लो या इक्वेशन कह लो, है ना, मान लो आपको इक्वेशन ये दी है कि y इक्वल टू एक्स, मान लो आपको इक्वेशन दी है पैराबोलिक फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने इसमें इन्वॉल्व करा दिया dy अपॉन dx, आपने इसमें इन्वॉल्व करा दिया d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो अगर किसी भी इक्वेशन की बात करें तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, साथ ही साथ में डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो जाए, अगर डेरिवेटिव इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो बन जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे डिफरेंशियल इक्वेशन के। ये dy अपॉन डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और एक डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट एग्जांपल। ऐसे ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी हो जाएगी। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे तो y x और डेरिवेटिव्स है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी। यहाँ पर अगर नीचे 5 और 6 एग्जाम्पल की बात करें, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल z है, क्योंकि इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डेल z अपॉन डेल एक्स, डेल z अपॉन डेल वाई। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दो है, x और y। अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। तो ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो ये भी हमारी जो है दोनों की दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऊपर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी की फॉर्म में है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है इसमें, और नीचे जो 5 और 6 आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या डिफाइन करेगी, आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल डेफिनेशन। और यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक तो होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी जिसमें dy अपॉन dx इस तरह के डेरिवेटिव होंगे, मतलब जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी। यही मैंने आगे डिफाइन किया है। ठीक है, बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस पूरी यूनिट में आपको पढ़ना है। इसमें केवल हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, और वो होती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरी यूनिट में आपको यही सॉल्व करनी है, बस इसी के अलग अलग चैप्टर्स है। ठीक है, तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो वो हमारी बन जाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन जाती है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं ओ डी ई से, ओ फॉर ऑर्डिनरी, डी फॉर डिफरेंशियल और आपका ई फॉर इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई की फॉर्म में हम शॉर्ट फॉर्म में आगे यूज करेंगे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। फॉर एग्जाम्पल से मैंने 3 एग्जाम्पल दिया, आप इसमें देख सकते हैं कि तीनों की तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वो है x। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, दूसरी में भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तीसरी में भी आपका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो ये तीनों की तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल्स होंगे। अब बात करते हैं हम पीडीई। पीडीई मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको कि आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर हम कवर करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस सेमेस्टर में, और आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 यूनिट नेक्स्ट सेमेस्टर में, है ना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व कराएंगे, और अगर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो आपकी बन जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही यहां पर मैंने लिखा है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव्स, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसमें हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो विद रेस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स है तो ऑब्वियसली दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो अगर आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वही हमारी क्या बन जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ये दोनों एग्जांपल, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। ऑब्वियसली यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड, तो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी।
ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब माइनस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये भी हमारी जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगी, क्योंकि इसमें भी पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। खाली मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे और हमारा काम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना इस यूनिट में। तो मेन आपको इस पे फोकस करना है, जो कि आपका टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्लियर हो गया कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक्स, ठीक है। तो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद इसकी जो बेसिक टर्म्स है उसको डिफाइन करेंगे, और सबसे पहले आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री। आपको पता होना चाहिए ऑर्डर डिग्री की क्या जरूरत होती है, वो समझिए। यहां पर हर क्वेश्चन में एग्जाम में सॉल्व लिखा आता है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व 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 लिखा आएगा। और 5 चैप्टर आपके सिलेबस में है, और 5 में भी ठीक है कम से कम 5-6 एक्सरसाइज आपके हर चैप्टर में है, और हर एक्सरसाइज का अलग मेथड है, ठीक है। तो आपको चैप्टर्स की पहचान खुद करनी पड़ेगी कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, या साइमल्टेनियस है, या सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ऑर्डर डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, क्योंकि ये टर्म्स आपकी हर चैप्टर के नाम में आएगी, और चैप्टर का नाम को समझने के लिए और चैप्टर के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी पहचान करने के लिए आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। और जिसमें हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। देखिए आपने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन अभी डिफाइन की, उसमें आपको सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखना है। उसमें क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसका जो ऑर्डर होगा, मतलब जितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को डिफाइन करता है। और यही मैंने यहां पर लिखा है, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, वो आपको देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जो उसका ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हैं, इस एग्जांपल को देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के, है ना। तो यहां पर जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, इसका जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो 2 टाइम हुआ है, यानी कि 2 इसका ऑर्डर है। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल में भी आपको सबसे बड़ा डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में देखना है। सबसे बड़ा डेरिवेटिव मिलेगा आपको ये d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसमें भी 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर भी जो ऑर्डर है वो 2 ही होगा, ठीक है। फिर इस तीसरे एग्जांपल को देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। देखो यहाँ पे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यानी कि इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, थर्ड ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर के लिए नथिंग, आपको क्या देखना है? ऑर्डर के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा, वही डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को डिफाइन करेगा। 3 एग्जांपल से मैंने इसको बताया, बाकी 2 एग्जांपल अभी बताता हूं आपको। फिर दूसरी इसमें टर्म्स आती है, बेसिक टर्म डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ऑर्डर डिग्री काफी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये खाली बीएससी या बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए नहीं बोलता मैं, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करेंगे, नेट गेट जैम, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन तो 100% आपको ऑर्डर डिग्री का देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ के चले। अब बात करते हैं, ऑर्डर तो बहुत सिंपल सा था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। डिग्री को देख लेते हैं। तो डिग्री के लिए भी हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही देखना है, ठीक है। डिग्री के लिए हमें क्या देखना है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही देखना है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर होगी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन करेगी। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर होगी, डिग्री होगी,
वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन करेगी। लेकिन एक कंडीशन है कि जो इक्वेशन है वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री हो। किससे फ्री हो? रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री हो। यही मैंने डेफिनेशन यहां पे लिखी है। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड बाय द डिग्री और पावर। डिग्री को भी कह सकते हैं, पावर को भी कह सकते हैं आप, दोनों एक ही चीज है ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है उसके लिए आपको क्या देखना है? डिग्री या पावर देखनी है। किसकी? ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। आपको जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी पावर देखनी है। जो उसकी पावर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन करेगी। लेकिन विच इन्वॉल्व इन जो डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व है वही देखना है ऑब्वियसली, है ना। आफ्टर द इक्वेशन, आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, आपको ना इक्वेशन को रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री करना होगा, तब आपको पावर देखनी है। इसका मतलब ये होता है, वैसे मैंने यहाँ पे नोट में बताया भी है कि रेडिकल्स और फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेडिकल और फ्रैक्शंस में दो चीजें आती है। सबसे पहला कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फ्रैक्शन पावर दिखाई देती है, जैसे कि 1/2, 3/2 या 2/3, 5/2, कुछ भी फ्रैक्शन पावर हो, तो आपको उस फ्रैक्शन पावर को रेशनलाइज करना है और जो टर्म्स होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की उनकी पावर को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन पावर को रेशनलाइज करके इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये रेडिकल और फ्रैक्शंस का फर्स्ट नोट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो नोट है इसमें वो ये है, जितने भी डेरिवेटिव्स है, ध्यान देना, केवल मैं डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल की बात नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं? केवल डेरिवेटिव्स की। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स है वो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन कोस टेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर, लॉगरिथम फंक्शन लॉग, इन सब से फ्री होना चाहिए। ईटीसी इन सब से क्या होना चाहिए? आपका फ्री होना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह का कोई भी आपका फंक्शन है जो सीरीज बनाएगा, उन सब से डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए सारे के सारे। डिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र नहीं है, केवल हमें किसको देखना है? डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए इन सब से। ठीक है, यानी कि आप ये कह दो कि जो डेरिवेटिव्स है ना वो सीरीज फॉर्म में ना आए, वो किस फॉर्म में आए? वो आपके जो है पोलिनोमियल फॉर्म बनाए। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में डेरिवेटिव्स है वो क्या बनाए? एक पोलिनोमियल फॉर्म बनाए जिसमें फिक्स टर्म होगी, है ना, सीरीज फॉर्म ना बनाए। तो अगर पोलिनोमियल फॉर्म बनाते हैं तो यही आपके रेडिकल्स और फ्रैक्शंस में आपको दो चीजें देखनी है। पहला, अगर फ्रैक्शन पावर है तो उसको रेशनलाइज करके इंटीजर फॉर्म में बदलना है। दूसरा, जो आपका डेरिवेटिव्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस के, चाहे वो dy/dx हो, d2y/dx² हो, कोई भी हो, में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ईटीसी फंक्शन से फ्री होने चाहिए। वही रेडिकल्स और फ्रैक्शंस को हमें रिमूव करना होता है। ये रेडिकल्स और फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिखा भी है नोट में, ताकि आप समझ जाओ कि रेडिकल और फ्रैक्शन का मतलब क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इफ फ्रैक्शन पावर इज प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर फ्रैक्शन पावर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है, देन रेशनलाइज फर्स्ट, इसको रेशनलाइज करना है, मेक पावर इन इंटीजर फॉर्म, और उस पावर को आपको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। दूसरा, ऑल डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम, सारे के सारे डेरिवेटिव फ्री होने चाहिए किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कोस टेन, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, ईटीसी, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग, एंटीलॉग, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर, इन सब से फ्री होने चाहिए। दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में कैसी इक्वेशन होनी चाहिए? आपकी पोलिनोमियल फॉर्म बनाए, सीरीज फॉर्म ना बनाए। तो ये आपका रेडिकल्स और फ्रैक्शन होता है। तो मतलब आपको डिग्री के लिए क्या करना है? सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर देखनी है और रेडिकल्स और फ्रैक्शंस की दोनों कंडीशन को फुलफिल कराना है। मतलब रेडिकल और फ्रैक्शन से इक्वेशंस आपकी फ्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे आप। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे बड़ा डेरिवेटिव है। इसकी आपको पावर देखनी है। इसकी क्या देखनी है? आपको पावर देखनी है। अगर इसकी पावर की बात करें तो ये इसकी पावर होगी, इसकी पावर है 1। अगर इसकी पावर 1 है तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो आपकी 1 हो जाएगी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऐसे ही यहां पर देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव है ये, ठीक है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे बड़े डेरिवेटिव को ही हमें देखना है डिग्री के लिए, ऑर्डर के लिए। इसकी पावर है 1। इसकी पावर कितनी है? 1 है। ये मत देखना, ये तो इसका ऑर्डर है।
d2y/dx², ये इसका ऑर्डर है जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं डिग्री की, डिग्री इसकी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 होगी। ऐसे इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखेंगे, उसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर भी जो डिग्री है वो आपकी 1 होगी। इस इक्वेशन में आते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर देखें, यहाँ पर जो है फ्रैक्शन पावर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई देती है, यानी कि हमें इसको सबसे पहले रेशनलाइज करके इंटीजर फॉर्म में बदलना है। तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम इसको स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो आपको यहां पर मिलेगा d2y अपॉन dx² का होल स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx और प्लस y। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री फाइंड करने के लिए आपने जो फ्रैक्शन पावर थी, रेडिकल्स थे, फ्रैक्शन था, उसको हमने रिमूव कर दिया, इंटीजर फॉर्म में पावर आ गई। अब हमें देखना है सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव है। और इस सबसे बड़े डेरिवेटिव का अगर ऑर्डर देखें तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर तो होगा 2। और डिग्री के लिए देखनी है इसकी पावर, इसकी पावर की अगर बात करें तो बाहर पावर देखो, इसकी पावर जो है बाहर 2 है, तो इसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शन पावर को इंटीजर फॉर्म में बदल के ऑर्डर डिग्री को आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए तो e की पावर y डबल डैश बनेगा। e की पावर y डबल डैश मतलब जो मैंने आपको नोट नंबर 2 यहां पे बताया था वो ये था कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कोई है, तो आपको देखना है उसके सारे डेरिवेटिव किससे फ्री होने चाहिए, उसके सारे डेरिवेटिव लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फ्री होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो e की पावर में y डबल डैश डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि ये पोलिनोमियल फॉर्म नहीं बनाएगी। और अगर ये पोलिनोमियल फॉर्म नहीं बनाएगी तो कौन सी फॉर्म बनाएगी, ये बनाएगी सीरीज फॉर्म। सीरीज फॉर्म को देखो जरा, सीरीज फॉर्म ऐसे बनेगी यहाँ पर कि अगर हम e की पावर x का एक्सपेंशन करें, तो e की पावर x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12th में, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज बनती है e की पावर x की। तो अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं तो इससे आपको मिलेगा 1 प्लस वाई डबल डैश अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस वाई डबल डैश की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये टर्म जाएगी, प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। तो ये पोलिनोमियल फॉर्म बनाएगी ही नहीं, डेरिवेटिव में सीरीज फॉर्म बनेगी, वो भी इनफाइनाइट सीरीज फॉर्म बनेगी। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कितनी पावर है, इसका मतलब इसकी जो डिग्री है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, है ना, इनफाइनाइट तक इसकी पावर जाएगी तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर कितना होगा इसका, इसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है y डबल डैश। y डबल डैश को आप जानते हैं कि जो y डबल डैश होता है वो हमारा होता है d2y अपॉन dx², जो कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करें तो 2 होगा और डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेडिकल्स और फ्रैक्शन से इक्वेशन को फ्री कर सकते हैं और फ्री करके उसकी ऑर्डर और डिग्री को हम बता सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी ऑर्डर डिग्री फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें पावर को देखना होगा, पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपको उसको रेशनलाइज करके इंटीजर फॉर्म में लाना होगा। सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन में आपको गिवन है d3y अपॉन dx³ की होल पावर 2/3 इक्वल टू, यहां पर है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर और प्लस y, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। और आपको क्या करना है, इन दोनों पावर को, जिसको मैं मार्क करता हूं, आपको इन दोनों पावर को 2/3 को और साथ ही साथ में ये 1/2 को, इन दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म से हटा के इंटीजर फॉर्म में लाना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, वैसे तो काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसकी जो पावर है वो 2/3 है और इक्वल में जो पावर है वो 1/2 है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इधर आया 4 इधर आया 3, और दोनों को कोई एलिमेंट डिवाइड भी नहीं करेगा। मान लो अगर इधर 8 आ जाता इधर 6 आ जाता, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके 4 इक्वल टू 3 लिखते इस तरीके से। ये इक्वल का मतलब ये नहीं कि इक्वल है,
ये इक्वल नहीं है, बस आपको पावर को सही कराने का तरीका है कि इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो 4 हो जाएगा, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर रेशनलाइज करना है पावर्स को तो ये सिंपल सा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पावर्स की। तो 2 जो यहाँ पे है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा d3y अपॉन dx क्यूब की पावर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 के साथ होगी, इससे आपको मिलेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस वाई की होल पावर 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। अब देख सकते हैं कि जो पावर से आपकी इंटीजर फॉर्म में आ गई, रेशनलाइज हमने इसको कर दिया, मतलब इसको रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री कर दिया, इसकी ऑर्डर डिग्री हम बताएंगे। ऑर्डर और डिग्री के लिए आपको देखना है सबसे बड़ा डेरिवेटिव। सबसे बड़ा डेरिवेटिव है इसमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका डेरिवेटिव का 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ये देख सकते हैं आप 3 बार डिफरेंशिएशन है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं ओ से, है ना। और इसकी जो पावर है, पावर के लिए देखना होगा बाहर वाला जो पावर है आपका इसका डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर बनी है 4, तो इसकी जो डिग्री है वो 4 होगी। तो इस तरीके से हम ऑर्डर डिग्री बता सकते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिग्री बतानी है। सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दी है साइन d4y अपॉन dx की पावर 4 और प्लस 2 dy अपॉन dx और प्लस y इक्वल टू e की पावर x। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव के साथ में साइन फंक्शन इन्वॉल्व है, पोलिनोमियल फॉर्म बनेगी ही नहीं, क्योंकि साइन एक्स के अगर सीरीज ओपन करें 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, पावर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जाएगी, आपको पोलिनोमियल फॉर्म मिलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सीरीज फॉर्म बनाएगी, सीरीज फॉर्म बनाएगी तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर होगा इसका जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो कितने ऑर्डर का है, यहाँ पर सबसे बड़ा डेरिवेटिव है 4 ऑर्डर का, तो उसका ऑर्डर तो फिक्स है, ऑर्डर तो होगा इसका 4, लेकिन डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिग्री डजंट एग्जिस्ट, डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जो डेरिवेटिव्स है वो है डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, दो ही डेरिवेटिव है। और अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर आया है डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, तो इसका मतलब ऑर्डर तो डिफाइन हो गया, ऑर्डर कितना होगा 4 होगा, ऑर्डर कितना होगा 4, सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही है। अब आपको देखना है कि जो आपके डेरिवेटिव्स है क्या वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री है, क्या यहाँ पे फ्रैक्शन पावर है, नहीं है। क्या इसमें आपके ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी जो डेरिवेटिव्स है, क्या ये स्टिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल इस तरह का कोई फंक्शन रखते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का कोई फंक्शन नहीं रखते। यहाँ पर जो y है, y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसा फंक्शन रखता है, कोस फंक्शन रखता है। और ये मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था स्लाइड में कि हमें केवल डेरिवेटिव्स को देखना है, हमें किसको देखना है, केवल डेरिवेटिव्स को देखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें नहीं देखना होता। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। डेरिवेटिव तो सारे के सारे फ्री है, यानी कि इसकी डिग्री एग्जिस्ट कर जाएगी। डिग्री के लिए वही जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर को हम देखेंगे, इसकी पावर 1 है तो डिग्री यहाँ पर 1 होगी। तो रेडिकल्स और फ्रैक्शंस में ना हमें डेरिवेटिव्स को देखना है, हमें y को नहीं देखना है ना। y के साथ में साइन फंक्शन हो, कोस हो, e की पावर वाला फंक्शन हो, लॉग हो, डजेंट मैटर, आपके डेरिवेटिव रेडिकल फ्रैक्शन से फ्री होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके ऑर्डर डिग्री के एग्जांपल हो गए। ऑर्डर डिग्री के बाद आगे चलते हैं, अब डिफाइन करते हैं हम इंपोर्टेंट डेफिनेशन, जो कि आगे हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। चैप्टर के नाम ही ऐसे होंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर या nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो लीनियर वर्ड तो हर जगह पे दिखेगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। लीनियर एंड नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए आपको बेसिकली दो कंडीशन पर फोकस करना होता है, और वो कंडीशन कौन कौन सी है। पहली कंडीशन ये होती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और जो डेरिवेटिव्स है dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर etc जितने भी होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल y और सारे के सारे डेरिवेटिव केवल और केवल एक पावर में होने चाहिए।
मतलब उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और सारे डेरिवेटिव कितनी पावर में होनी चाहिए? 1 पावर में होने चाहिए। ये पहली कंडीशन आपको चेक करनी। दूसरा, कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल y की और डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई ना हो। कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव्स की मल्टीप्लाई ना हो, तो अगर दो कंडीशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तब हम बोलेंगे कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी? वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यही मैंने डेफिनेशन यहां पर बताई है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी यदि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स अकर्स इन 1 पावर ओनली। कितनी पावर में होने चाहिए सभी के सभी? डिपेंडेंट वेरिएबल y और सारे डेरिवेटिव केवल और केवल 1 पावर में होने चाहिए। दूसरा, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स अकर्स। आपको कहीं पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल y की और डेरिवेटिव की प्रोडक्ट ना दिखे। तो अगर ये दो कंडीशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो वो हमारी बन जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बनेगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज जो है हमारी वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर है। यहां पर अगर देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें देखना है y को, डेरिवेटिव को। x से हमें कोई मतलब नहीं है, x को आपको नहीं देखना है, आपको देखना है y को और उसके डेरिवेटिव्स को। तो y की पावर अगर यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है, dy अपॉन dx की पावर अगर यहाँ पे देखिए 1 है, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की पावर 1 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, कहीं पर भी डेरिवेटिव और y की मल्टीप्लाई नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा LDE। LDE का मतलब होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, y की पावर 1, dy अपॉन dx की पावर 1, d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। कहीं पर भी y की और डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये भी होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन को देखते हैं, y की पावर 1, dy अपॉन dx की पावर 1, d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 1, x को हमें देखना ही नहीं है ना, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा, कहीं पर भी y की और डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये भी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, LD शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहां पर भी देखिए y की पावर 1, dy अपॉन dx की पावर 1, d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 1, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। कहीं पर भी y की और डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहां पर अगर इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर दे, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस y बनेगा। y की पावर 1 है, dy अपॉन dx की पावर 1 है, लेकिन d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 1 नहीं है। कितनी पावर आ गई? 2 पावर आ गई। इसका मतलब यहां पर जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये बनेगी आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर यहां पर आप देखते हैं, सेवेंथ एग्जांपल में देखते हैं, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके डेरिवेटिव, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में हो रखी है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये भी होगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल 6 को देखते हैं, e की पावर y डबल डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ई की पावर y डबल डैश की हम सीरीज ओपन कर सकते हैं, और अगर इसकी सीरीज ओपन करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस वाई डबल डैश अपॉन फैक्टोरियल 1, वाई डबल डैश की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और वाई डबल डैश की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये हमें मिलेगा। और अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए, तो यहां पर आप पावर को अगर देखें, तो पावर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी और इन्फानाइट तक है। और पावर होनी कितनी चाहिए थी डेरिवेटिव की? 1, क्योंकि y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर। पावर होनी चाहिए थी 1, लेकिन यहाँ पर जो पावर्स है वो 1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये भी आपकी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी।
तो इस डेफिनेशन को यूज करने के साथ साथ आप बता सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर है या नॉन लीनियर है। ऑर्डर, डिग्री और लीनियर नॉन लीनियर को डिफाइन करने के बाद जो मेन काम है वो रहता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। सॉल्यूशन के टाइप्स, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन मैं केवल उन पर डिस्कस करूंगा जिसका यूज आप इस यूनिट में करने वाले हैं। दो तरीके के सॉल्यूशन ही हम यूज करते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों को डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन कर लेते हैं सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। सॉल्यूशन अगर किसी भी इक्वेशन का करे, बहुत सिंपल सी बात है, कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको आप इक्वेशन में अगर रख दे वो उसको सेटिस्फाई करता है, सॉल्यूशन अगर है तो। जैसे कि आपने कोई इक्वेशन सॉल्व करी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा, कोई वैल्यू निकाली, तो वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई हमेशा करता है। सेम तरीके से यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये होता है कि हमें क्या करना है कि एक आपको रिलेशन देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के बीच में। एक ऐसा रिलेशन जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और x के बीच में हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हो, और वो रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। वो रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई है। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विच सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक रिलेशन आपको देखना है जो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होगा, किसको सेटिस्फाई करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा सॉल्यूशन या इंटीग्रल कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन या इंटीग्रल कहलाएगा। क्योंकि आपने सॉल्यूशन करना ज्यादा सीखा नहीं है तो केवल मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा इसको समझाने के लिए। मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका 2 है। ऑर्डर कितना है इसका, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक ही है, d2y/dx²। इसका सॉल्यूशन अगर करें तो इसको पहले एक बार इंटीग्रेशन करो, ऑन इंटीग्रेटिंग। अगर हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन से एक बार डिफरेंशिएशन हट जाएगा, इधर बचेगा dy/dx। और आप जानते हैं कि जब एक बार इंटीग्रेशन होगा तो चूंकि इक्वल में 0 है तो एक कांस्टेंट हम ऐड करेंगे जिसको हमने नाम दिया c1 का। फिर इसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, y की टर्म एक तरफ और x की टर्म एक तरफ, ठीक है, और फिर इसमें कर देते हैं इंटीग्रेशन इधर भी, और राइट हैंड साइड में c1 को बाहर लेंगे इधर भी। 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं y होगा, c1 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2 हम लेंगे। तो ये जो है आपने एक रिलेशन फाइंड कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y में बना है, और c1 c2 यहाँ पे होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छा, अपनी इच्छा से लिए गए कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ये हमारे एक रिलेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। और यदि आप इसको देखें तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई हमेशा करेगा। कैसे करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, dy/dx इक्वल टू c1 आएगा। दोबारा डिफरेंशिएशन करो, d2y/dx इक्वल टू 0 आएगा, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। यही हमने डेफिनेशन डिफाइन की है। अब यहाँ पर आपके सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, then it is called general solution of that differential equation। यदि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर है
तब हम कहते हैं कि वो जनरल सॉल्यूशन हमारा है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, इसका ऑर्डर 2 था और यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट अगर देखें C1 C2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका मतलब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है ये जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं ऊपर वाले एग्जांपल को ही, ठीक है। एग्जांपल y इक्वल टू C1x प्लस C2 is the general solution of the differential equation d2y upon dx square equal to 0। ये इसके लिए जनरल सॉल्यूशन होगा। फिर आता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाम से क्लियर है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर आर्बिट्री जो कांस्टेंट है उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू देनी होगी। The particular solution of a differential equation is obtained from its general solution। जनरल सॉल्यूशन से इसको फाइंड किया जाता है by giving particular values to the arbitrary constant। हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देनी होती है, ठीक है। वो वैल्यूज कैसे निकलती है, वैसे तो वैल्यूज कंडीशन कुछ दी होती है, हमें उस कंडीशन के तहत निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर आर्बिट्री कांस्टेंट्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हमारे पास है तो वो सॉल्यूशन आपका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ये जो ऊपर एग्जांपल किया था, अगर मैं इसी में ही C1 को 2 मान लूं और C2 को 0 मान लूं, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपका बनेगा y इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट को आपने पर्टिकुलर वैल्यू दे दी है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग निकलती है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा यही आपका जो है इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर जनरल सॉल्यूशन में आप आर्बिट्री कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल लेते हैं तो वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की जो सॉल्व करेंगे उसमें ये जनरल सॉल्यूशन जिसको आप कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं या पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड करना होता है जिसको आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है। चैप्टर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे निकलता है। तो ये हो गई आपके इस लेक्चर की सभी बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जिसको हम आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे। तो आज का ये चैप्टर जो है बेसिक चैप्टर है जिसमें आपको ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को बताया मैंने आपको डिटेल में। अगर आपको इस सारी टर्म्स का पता है तो आगे के चैप्टर्स में आप क्वेश्चन को बहुत इजीली पहचान कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यहाँ पर आप फोकस करना थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ बहुत मेहनत से। आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और ये डिजिटल स्क्रीन पर जो मैंने सीरीज चलाई है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपकी कंप्लीट सीरीज में करने वाला हूँ, ठीक है, इस सेमेस्टर में। तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन के साथ में मैं आपको आपके अकॉर्डिंग कंटेंट आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।